सबसे पहले आपको बताएं, बच्चों की भूख और तंगदस्ती की वजह से लैया के रिहायशी ने पुलिस को 15 पर कॉल करके दाद रसी की दरखास्त कर दी, जिस पर डीपीओ असदुर्रहमान राशन लेकर टीम के हमरा शहरी के घर पहुंच गए। राशन देखकर भूखे बच्चों के चेहरे खिल उठे। इंसानी हमदर्दी का यह वाक़या लैया की तहसील करोड़ लाल ईसन में पेश आया। बच्चों की भूख से मजबूर होकर एक शख्स ने 15 पर कॉल की और भूखे बच्चों की मदद की इस्तदा की, जिस पर डीपीओ राशन लेकर टीम के हमरा बच्चों के घर पहुंच गए। राशन देखकर भूखे बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इमदाद किए जाने पर मुतासिरा खानदान ने शुक्रिया अदा किया और पुलिस को ढेरों दुआएं दी। अहले इलाका ने भी पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर डीपीओ का कहना था कि महंगाई के इस दौर में भाइयों के दर्द को महसूस करना और मदद करना हमारा दीनी फरीजा है। तब पहुंचे, वाकई वो एक कमरे के अंदर थे और टूटी हुई चारपाइयाँ, मजदूरी करते थे, लेबरर था। उसकी आंखों में आंसू थे, बच्चों की बहुत बुरी हालत थी। तो हमने उनको राशन दिया, वो बहुत खुश हुए, चेहरे में खिल उठे। तो इसमें मेरा पैगाम है कि इस महंगाई के दौर में आप सब हम इसको महसूस करें और अपने दाएं बाएं अपने मुसलमान भाइयों का और भी जो हैं इसके अलावा ज़रूरतमंद हम का ख्याल करें। इस्लामाबाद के थाना शम्स कॉलोनी के इलाके H13 में पुलिस ने खातून को राशन पहुंचा दिया। पुलिस के मुताबिक खातून के 5 बच्चे हैं। शौहर बैरून मुल्क से बेरोजगार होकर पाकिस्तान लौट चुका है। पुलिस ने इस फैमिली को आटा, चीनी, चावल, घी वगैरह पहुंचाया है। और तवक्कुआत से कहीं बढ़कर बिजली बिल आने पर मुख्तलिफ शहरों के अवाम आज भी सड़कों पर हैं। सरगोदा, कमालिया, चूनिया और रहीम यार खान में भी एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। हाफजाबाद में ताजरों की जानिब से रैली निकाली गई। हुकूमत से बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा किया जा रहा है। एहतजाज और अवाम में इश्ताल के पेश नज़र पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने पुलिस सिक्योरिटी मांग ली है। 17,000 रुपये बिजली का बिल है। वो बच्चों को पालेगा या क्या करेगा? आटे का गट्टू कहाँ चलाएगा? बिल अदा करें, बच्चों की रोटी रोजी करें, क्या करें हम लोग? हम नहीं मानते। ये यशिया खत्म करें, हम गरीब आवाम का सोचें। मुल्तान में बिजली के बिलों के खिलाफ शहरियों की जानिब से मसाजिद में ऐलानात किए गए और एहतजाज किया गया। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, मुल्तान शहर में गुज़िश्ता 4 रोज़ से बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज सुबह सवेरे मुल्तान के इलाके न्यू मुल्तान में मसाजिद में ऐलान किया गया कि बिजली के बिलों के खिलाफ शहरी जो हैं वो मदनी चौक पर इकट्ठे होकर एहतजाज करेंगे, जिस पर बहुत बड़ी तादाद शहरियों की जो है वो मदनी चौक पर इकट्ठी हुई। उन्होंने टायर जला के इस चौक को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया, बिजली के बिल जलाए और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि बिजली के बिलों में जो इजाफा किया गया है वो फौरी तौर पर वापस लिया जाए, क्योंकि जो आम आदमी जो महाना जो है 25 से 30 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है, उसका बिल जो है वो भी 20 से 22 हज़ार रुपये जो है वो आता है। उधर बहावलनगर में भी बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि बिलों में इजाफा वापस लिया जाए। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ फहद शफीक। जी बिल्कुल, बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ शहर बहावलनगर के मुख्तलिफ हिस्सों में अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं और ये मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली के बिलों में इजाफा फिर और वापस लिया जाए। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद आइए इनसे बात करते हैं। मेरा 392 यूनिट का बिल आया 18,516 रुपये, जिसमें बिजली की कीमत सिर्फ 10,700 कुछ है, बाकी सारे के सारे टैक्स लगाए हैं। मुझे आप ये बताएं कि मैं इनकम टैक्स देने के काबिल हूँ, मैं सेल्स टैक्स देने के काबिल हूँ, मैं तो काबिल रहम हूँ। 1,000-1,200 रुपए कमाने वाला बंदा, हुकूमत को चाहिए कि मुझ पर रहम करे, ना कि मुझसे सेल टैक्स और इनकम टैक्स भी काटे। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। ऐसे में गोश्त और मुर्गी तो दूर, शहरी सब्जियां और दालें खरीदने से भी कासिर हैं। कराची से मजीद तफसील बता रहे हैं अब्दुल वली।
जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के बायस बाज़ारों में जो ख़रीदारों का रश है वो भी अब मामूल से कम होता जा रहा है। और इस हवाले से इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कराची सदर इम्प्रेस मार्केट से। और यहाँ की अगर सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, जो इस वक्त यहाँ पर जो कीमतें हैं, अगर दाल की बात करें तो तकरीबन 220 रुपये फ़ी किलो, और चना जो है वो 280 रुपये, और चावल इस वक्त जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो यहाँ पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम सब्जियों की बात करें, जो भिंडी है वो तकरीबन 150 रुपये फ़ी किलो, और टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो जो है वो इस वक्त मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ जो प्याज है, जो आलू है, वो 80 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में ख़रीदार जो है वो ख़रीद रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम और गंडा सिंह वाला के मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। बार बार के सैलाबी रेलों ने दरिया से मुल्हका देहात और बस्तियों में तबाही मचा दी है। बीसियों देहात कई हफ्तों से पानी में घिरे हुए हैं, मकानात गिर गए हैं और फसलें तबाह हो चुकी हैं। लाहौर से उम्मे फरवा की रिपोर्ट देखिए। सारा साल मुर्दा रहने वाले दरियाए सतलुज में भारत की तरफ से बार बार पानी छोड़े जाने के बायस अब तक 4 सैलाबी रेलें पाकिस्तान में तबाही मचा चुके हैं। इन रेलों की वजह से दरिया से मुल्हिका आबादियों के मकीन इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। बीसियों देहात का कई हफ्तों से राब्ता कटा हुआ है। पाकपतन के चक अमीर सोहारा के मकाम पर हिफाजती बंद टूटने से इर्द गिर्द की आबादियाँ ज़ेर आब आ गई हैं, जबकि कई राब्ता सड़कें पानी में बह चुकी हैं। मुतासरीन का कहना है कि सैलाब से उनके घर और फसलें तबाह हो गई हैं। हुकूमत उनके नुकसानात का अजाला करे और इलाके को आफतज़दा करार दे। उधर तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम और गंडा सिंह वाला के मकामात पर ऊंचे दर्जे, जबकि सुलेमानगी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसिक है। हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में कमी हो रही है, जहाँ पानी का बहाव 1,35,000 क्यूसिक है, जबकि सुलेमानगी के मकाम पर पानी की आमद 1,02,000 क्यूसिक और अखराज 79,000 क्यूसिक है। नुमाइंदगान सलीमुर रहमान, मुराद खान आसिम और मोहम्मद इनाम भट्ट के साथ मैं फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। दरियाए सतलुज में बहावलपुर के मकाम पर एम्प्रेस ब्रिज का बंद टूटने से पानी आबादियों और फसलों में दाखिल हो गया है। सैलाबी रेला अहमदपुर शर्किया की दरियाई बेल्ट की तरफ बढ़ रहा है। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। बुरेवाला की दरियाई पट्टी पर भी आबादियाँ और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। महकमा आबपाशी के मुताबिक विहाड़ी में भी हेड इस्लाम और मेलसी साइफन के मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तहसील बुरेवाला की दरियाई पट्टी पर दर्जनों आबादियाँ और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मुताद्दिद मौज़े भी मुतासर हैं। PTI सोशल मीडिया अकाउंट से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ मुहिम का मामला है। वजारत कानून और इंसाफ ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ मुहिम पर इजहार मजम्मत किया है। वजारत कानून और इंसाफ का कहना है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ मुहिम की शदीद मजम्मत करते हैं। सियासी जमातों को मुल्की इदारों पर हमले से परहेज करना चाहिए। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हाफिज एहसान अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज साहब, आपका इस मामले पर क्या कहना है, कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी सबकी रिस्पेक्ट जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है और हमारे लॉज भी इस चीज़ को कहते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि एक सोशल मीडिया फिनोमिना जो है वो एक नया आया है। पहले इस तरह चीज़ें थी कि आपको बिल्कुल एज ए कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका राइट है और लीगल राइट भी है कि आप जज का जो जजमेंट है उसको भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं और उसको किसी दूसरी जगह चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक फिनोमिना इस चीज़ के अंदर आ गया है कि जिसके अंदर पेंडिंग प्रोसीडिंग्स भी चल रही हों, उसके ऊपर कॉमेंट्स भी होते हैं, उसके तरह तरह की चीज़ें जो है उन्हें एक्सप्लेन भी किया जाता है और उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि वो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाए। और दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह नहीं होता, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलप कंट्रीज हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि एक केस चल रहा है और उसके ऊपर जो है इस तरह के कॉमेंट्स किए जाते हैं और इस तरह की चीज़ें पेश की जाती हैं कि जिसका ना उस प्रोसीडिंग से ताल्लुक होता है और अल्टीमेटली उसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये है कि आप डिसीजन या प्रोसीडिंग्स को अपने मतलब के मुताबिक चलाना चाह रहे होते हैं और दूसरा ये है कि आप उस कंट्री के अंदर या पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी फजा क्रिएट करना चाह रहे होते हैं कि जिससे उस इदारे की जो क्रेडिबिलिटी है उसको स्टेक पे लाया जाए और दुनिया के अंदर ये किसी जगह एक्सेप्टेबल भी नहीं है। अब ये जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, अगर आप इसको रिसेंट पास्ट के अंदर भी आप जाके देखें तो जितनी भी चीज़ें उनके पास गई हैं उनके अंदर है जो PTI के चेयरमैन है
है या जो भी वहाँ पे गया है अकॉर्डिंग टू लॉ मेरिट के मुताबिक उन्हें रिलीफ मिला है। और सिर्फ एक ये केस ऐसा आया है कि जिसके अंदर जो है वो अब एक कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर दी गई है विच इज टोटली अनफेयर। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर है कि एक तो इसे डिस्करेज किया जाए थ्रू पब्लिक अवेयरनेस, कोर्ट को इसके अंदर कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और तीसरा गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जिस तरह दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर जब से चूंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया जो है वो आपका एक वे ऑफ लाइफ बन गया है। तकरीबन 5 अरब के करीब दुनिया के अंदर लोग जो हैं वो इंटरनेट को यूज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर 9 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो इंटरनेट यूजर्स हैं। 7 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो आपका सोशल मीडिया देखते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जहाँ पे हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2002 है, उसके साथ साथ जो है वो हमारा जिस तरह ऑनलाइन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसको ले आया जाए, जो बरतानिया भी लेके आया है, यूएसए भी लेके आया है, कनाडा भी लेके आया, ऑस्ट्रेलिया भी लेके आया है, ताकि हम अपने इदारों की रिस्पेक्ट को, उनकी डिग्निटी को उस हद तक लेके जाएं कि जिससे हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसकी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना आए। ठीक है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाफिज एहसान साहब, बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। चेयरमैन पीटीआई एक बार फिर 9 मई के वाकयात से मुनहरिफ हो गए। 9 मई के जलाओ घेराव पर जेआईटी की चेयरमैन पीटीआई से 6 मुकदमात में तफ्तीश। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई पर 9 मई से मुतालिक दहशतगर्दी के 6 मुकदमात दर्ज हैं। ज़राए का कहना है कि जेआईटी ने चेयरमैन पीटीआई से कहा कि 9 मई के बारे में आपकी जानिब से इश्ताल दिलाने के शवाहिद मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया कि वो गिरफ्तार हो गए थे, किसी को फ़ोन करके इश्ताल नहीं दिलाया। रानीपुर में तशद्दुद से कमसिन बच्ची की हलाकत केस के रिहा मुल्जिमान को दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। जेर तफ्तीश मुल्जिमान को छोड़ने की जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने पर पुलिस की दौड़ें लग गई। तमाम मुल्जिमान को दोबारा हिरासत में लेकर वीडियो जारी कर दी गई है। SHO रानीपुर, हेड मुहर्रर, 2 डॉक्टर्स और कंपाउंडर की थाने में वीडियो जारी की गई है। पुलिस ने दावा किया है कि इंक्वायरी में शामिल 5 अफराद को रिहा नहीं किया गया। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी से। यासिर, पुलिस अब क्या कह रही है? देखें, जियो न्यूज़ ने सुबह में ये खबर नशर की थी कि मुकदमे में जेर तफ्तीश मुल्ज़मान को जो है छोड़ दिया गया है। उनसे जो है शख्सी जमानत हासिल की गई है। जब भी उनकी ज़रूरत होगी उन्हें तलब कर लिया जाएगा। जब ये न्यूज़ नशर हुई है तो पुलिस की दौड़ें लग गई हैं। तमाम मुल्ज़मान को दोबारा से थाने में बुला के उनकी हिरासत में लेके एक वीडियो जारी की गई है जिसमें दिखाया गया है कि साबिक SHO रानीपुर, हेड मुहर्रर, 2 डॉक्टर और कंपाउंडर थाने में बैठे हुए हैं। पुलिस का अब ये कहना है कि इंक्वायरी में जो 5 मुल्ज़मान हैं वो अभी भी जेर तफ्तीश हैं। इनसे अभी भी इंक्वायरी की जा रही है और इनकी रिहा नहीं किया गया था। सख्ती से तरदीद की जा रही है इस बात की, और इन अफराद की रिहाई का फैसला तहकीकाती टीम और DIG सखर करेंगे। जी ठीक है यासर, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास बुला लिया है। SIFC का इजलास कल सुबह 11:30 बजे तलब किया गया है। इजलास में SIFC मेंबरान और हुकाम शरीक होंगे। निगरान वज़ीर आज़म को SIFC पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक अहम फैसले होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलाआत बलूचिस्तान जाना चकज़ई का कहना है कि निगरान हुकूमत इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं होगी। आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। निगरान सूबाई वज़ीर ने ये यकीन दहानी सरबराह BNP के अख्तर मेंगल के एक इंटरव्यू के तनाजुर में कराई। उन्होंने कहा कि निगरान सूबाई काबीना के अरकान का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। वो किसी भी तरह से इलेक्शन कमीशन के मुकर्ररा कवानीन की खिलाफ वर्जी में हिस्सा नहीं लेंगे। ये भी कहा कि निगरान हुकूमत बलूचिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। किसी को इंतखाबी अमल में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। जाना चकज़ई ने इंतखाबात की मुनसिफाना और शफाफियत को मज़ीद यकीनी बनाने के लिए किसी भी जायज़ तजावीज़ का खैर मकदम किया।